पीटीआई के टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर को किया गया है। जो है वो गन मैन के जरिए किया गया है। कोई गन मैन था जिसकी वजह से उन्हें जो है वो किया गया। ज़ोहा, ये वाक़या इस तरह हुआ है कि अब्दुल्ला ताहिर जो कि उकाड़े के रहायशी हैं, एक दिन पहले लाहौर में थे। तो ये गार्डन टाउन से निकलते हैं और ये जहाँ सुई गैस का दफ्तर है, गुरु मांगड़ रोड, वहाँ एक क्लिनिक है, ये पहले भी वहाँ जाते थे। मुखबर जो था मुखालफिन का, वो यकीनन आड़ में था कि किसी तरीके से ये जो है वो नहत्ते मिले तो हम इसको कर दें। यही हुआ, उन्होंने क्लिनिक के अंदर घुसकर फायरिंग की है। डॉक्टर को भी फायर लगे हैं और ये भी मौके पे मारा गया है। अरबों रुपए मालियत का ये सरमायादार था और ये खुद भी के मुकदमे में जो है मुलव्वस रहा है। तो इनके जो गार्ड थे अब्दुल्ला ताहिर के, उन्होंने भी फायरिंग की। उस फायरिंग में जो मुखालफिन थे, हमलावर थे, 2 बंदे मारे गए। तो वो कहती है कि मेरा बेटा अब्दुल्ला ताहिर जो कि ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही जाम बाक हो गया। 5 नामालूम इसम का नामालूम जो थे, उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादती की है। तमाम नामुलज़मान को मैं और मेरे हमराही गवान सामने आने पर शरारत कर सकते हैं कि ज़ोहा पर उनकी दुश्मनी चल रही है। पहले भी इस पर हमला हुआ था, तो यही इम्कानदार किया गया है कि अब वो जब नामजद करेंगे तो उन्हीं लोगों को नामजद करेंगे जो पहले इसमें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां पे पीटीआई के टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर को किया गया है। जो है वो गन मैन के जरिए किया गया है। कोई गन मैन था जिसकी वजह से उन्हें जो है वो किया गया। आखिर ये वाक़या क्या है और ये वाक़या क्यों पेश आया, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर यूनुस बाट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, बताइएगा कि आखिर ये क्यों किया गया। ज़ोहा, ये वाक़या इस तरह हुआ है कि अब्दुल्ला ताहिर जो कि उकाड़े के रहायशी हैं, एक दिन पहले लाहौर में थे। तो ये गार्डन टाउन से निकलते हैं और ये जहाँ सुई गैस का दफ्तर है, गुरु मांगड़ रोड, वहाँ एक क्लिनिक है, ये पहले भी वहाँ जाते थे। ये फिजियोथेरेपी भी कराते थे, चेकअप भी करवाते थे और इनके साथ बाकायदा इनके अपने गार्ड होते थे। लेकिन कल इनके साथ गार्ड नहीं थे। मुखबर जो था मुखालफिन का, वो यकीनन आड़ में था कि किसी तरीके से ये जो है वो नहत्ते मिले तो हम इसको कर दें। यही हुआ कि कल वो डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर थे और शूटर आए हैं, उन्होंने क्लिनिक के अंदर घुसकर फायरिंग की है। डॉक्टर को भी फायर लगे हैं और ये भी मौके पे मारा गया है। अब्दुल्ला ताहिर पीटीआई का टिकट होल्डर था। ये कोई आम आदमी नहीं था, उकाड़े की बड़ी शख्सियत जो है वो जानी जाती थी। अरबों रुपए मालियत का ये सरमायादार था और ये खुद भी के मुकदमे में जो है मुलव्वस रहा है। सर, जो वो कैसे रहा है कि पहले भी इस पे एक दफ़ा हमला हुआ था, इसके डेरे पर ही हमला हुआ था। तो जब इसके ऊपर हमला हुआ था तो उस वक्त जो इसके गार्ड थे, उनकी फायरिंग से 2 बंदे मारे गए थे। यानी कि ये अपने डेरे पर मौजूद था उकाड़े में, तो इस पर हमला हो गया। हमले के दौरान जो हमलावर पार्टी थी, उन्होंने जब फायरिंग की तो इनके जो गार्ड थे अब्दुल्ला ताहिर के, उन्होंने भी फायरिंग की। उस फायरिंग में जो मुखालफिन थे, हमलावर थे, 2 बंदे मारे गए। उसका मुकदमा इस पर दर्ज हुआ था। ये उसी मुकदमे में इन्वॉल्वमेंट थी इनकी। अब मुखालफत तो उस वक्त से ज़ाहिर हो रही है कि यानी कि उस वक्त भी हमला किया गया, तो उन्हीं मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये जो एफ़आईआर दर्ज की गई है, ये हम बता दें कि क्या है ये। इस एफ़आईआर में मुल्ज़मान जो हैं उनके नाम तो दे दिए गए हैं कि कौन कौन है। तो इस पे सर, पकड़ा भी गया है कोई अभी तक? डॉक्टर जो है ज़ख्मी हालत में उसको ले जाया गया, वो अब ठीक है। मौके से कोई नहीं पकड़ा गया। ये सारे लोग जो मौके से थे वो चले गए। इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये सफ़िया अख्तर खातून है, जिनकी दरखास्त पर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि जनाब गुजारिश है कि मेरा बेटा, यानी कि वालदा की तरफ से ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अब्दुल्ला ताहिर जो कि उसने कहा कि दर्ज पते का रहायशी आज मोरखा 29 बवक़्त करीब 11 बजे दिन, वो कहती है कि ये अब्दुल्ला ताहिर और शाज़ब अली वल्द अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हमज़ा, शाद बासवारी ज़ाती गाड़ी अपने बेटे अब्दुल्ला ताहिर को बराए इलाज मुआलजा डॉक्टर मोहम्मद रियाज के क्लिनिक में वाक़या A2 80 गालम मार्केट गुलबर्ग लाहौर पहुँचे। हमरा गवाहान वो कहते हैं कि मौजूद थे कि बेटे जो उसके साथ थे डॉक्टर साहब के कमरे में क्लिनिक के अंदर जब वो मौजूद थे, तो इसी असना में 5 कस उसने बताया कि लोग आए हैं, जो कि उसने कहा कि नामालूम मुल्ज़मान मुसल्लह है पिस्टल, जिनकी उम्रें उसने बताई हैं 30 और 35 साल हैं। तकरीबन उनका 7.8 और 8.5 ये 2 मजबूत जिस्म के एक जो है वो हुलिये भी बयान किए गए हैं, कद भी बयान किए गए हैं और उनके साथ बताया गया कि असला था। ये दरमियानी उम्र के थे, 30 और 35 और 40 साल की इनकी उम्रें बताई गई हैं।
اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ اندر آئے تو انہوں نے آتے ہی لڑکا مارا ہے کہ آج عبداللہ طاہر ہے، آج یہ زندہ بچ کر نہ جائے۔ ایک اس ملزم نے سیدھا فائر کیا جو گردن سے اوپر دائیں جانب جبڑے پر لگا، دوسرے ملزم نے دستی پسٹل سے جو ہے فائر کیا چھاتی پہ جو کہ لگا، دوسرے اسی دستی ملزم نے دستی پسٹل سے فائر کیا جو کہ بائیں جانب رخسار پر لگا۔ پہلے ملزم نے اپنے دستی پسٹل سے سیدھا فائر بیٹے کو مارا جو گردن سے تھوڑا نیچے دائیں گردے پر لگا۔ یہ اس کی والدہ بیان کر رہی ہے کہ اس طرح میرے بیٹے پر فائرنگ کی گئی۔ تو اس نے کہا یہ واقعہ، ساتھ تھی؟ وہ والدہ اس وقت کمرے کے اندر موجود تھی۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ سارا وقوعہ میں نے خود دیکھا ہے، میرے ساتھ جو گواہان تھے انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ فائرنگ کے دوران جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی زخمی ہوئے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا عبداللہ طاہر جو کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جام بحق ہو گیا۔ 5 نامعلوم اس مسئلہ نامعلوم جو تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ زیادتی کی ہے۔ تمام ناملزمان کو میں اور میرے ہمراہی گواہان سامنے آنے پر شناخت کر سکتے ہیں۔ 5 کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہوا ہے۔ میرے بیٹے کو ناحق اور ڈاکٹر محمد ریاض کو مضروب کر کے سخت زیادتی کی گئی ہے۔ دعوے دار ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، انہیں گرفتار کیا جائے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اکاڑے کے لیے تو ایک بڑی شخصیت تھی، وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے تو بہت افسوسناک ہے۔ اوورآل واقعہ تو افسوسناک ہے، ایک بندے کا قتل ہو جانا۔ اب اس پہ پولیس دیکھتے ہیں کہ ابھی تک تو کسی ملزمان کو نہیں پکڑا، کسی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ اس میں زوہا سب سے اس کے پیچھے زوہا ان کی دشمنی چل رہی ہے، پہلے بھی اس پہ حملہ ہوا تھا تو یہی امکانزار کیا گیا ہے کہ اب وہ جب نامزد کریں گے تو انہی لوگوں کو نامزد کریں گے جو پہلے اس میں اس کے مخالفین رہے ہیں۔ جو سب سے زیادہ افسوسناک اور خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں پچھلے کچھ عرصے سے جب سے CCD کا قیام عمل میں لایا گیا، شوٹر کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اب ہم نے دیکھا کہ بہت کم واقعات جو ہے وہ رہ گئے تھے کہ شوٹروں کے ذریعے ہو رہے تھے۔ یہ اجرتی قاتل اب یعنی کہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تھوڑے دن پہلے ہم یہی بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے تھے کہ ایک صحافی جرنلسٹ کے بیٹے کو بھی اسی طرح شوٹروں نے، وہ گھر سے نکلا تو آن روڈ اس کو کر دیا۔ یہ بھی ایک کلینک میں بیٹھا ہوا تھا تو موٹر سائیکل یہ شوٹر آئے سوار جو انہوں نے اسے مار دیا ہے۔ اب پولیس کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ CCD کے لیے بھی ایک چیلنج کیس ہے کہ ان شوٹروں کا خاتمہ کیا جائے، دوبارہ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ پنجاب دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے اور یہاں واقعات نہیں ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا صفایا ہو جائے گا، لیکن یہ واقعات پھر سے سر اٹھا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر۔ جی تو ناظرین، یہ ہمارے ساتھ یونس بٹ صاحب موجود تھے، اسی کے ساتھ اپنی میزبان زحا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔